पाकिस्तान बन जाएगा, तमाम चीज़ें बोली गई। इसके बावजूद भी एक जो कंट्राडिक्शन साथी विकास ने बताया, दो हरियाणा है। एक हरियाणा आप मेवात की तरफ देख लीजिए, गुड़गांव से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे ही बसता है। दूसरा हरियाणा आप पानीपत जाइए, आप सोनीपत, आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों। इतना टाइम बीत जाने के बाद, 31 जुलाई बीत जाने के बाद, तो सही सवाल उठता है कि ये सब चीजें क्यों, जो चीजें हो रही हैं आज, ये फांसीवादी मोदी सरकार आज बैठ करके जो पूरा प्लानिंग तरीके से सब चीजें कर रही है, बिल्कुल उनकी करी धरी सारी की सारी चीजें। ये तो प्रयोग, रोजगारी ले लें हम लोग, महंगाई ले लें, तमाम मुद्दे उठा करके देखें, नोटबंदी उठा करके देखें, तमाम मोदी सरकार की नीतियों का कच्चा चिट्ठा उठा करके देखें, तो ऐसे भी कोई भी एक नीति नहीं होगी जिसपे मोदी सरकार चौड़े होकर के बोल सके कि हम लोगों को वोट दीजिए, नहीं बोल। इसी चीज को भुनाने के लिए, इसी चीज को बॉर्डर लाइन करने के लिए मोदी सरकार ने एक ये संघ ने अपनी प्रयोगशाला बनाने के लिए अब ये जो जगह जगह ये सारी चीजें की जा रही है। अभी आप हर चुनाव के पहले एक चीज नूह मेवात के अलग अलग गांव में हम लोग गए, और उससे पहले एक छोटी सी बात आ गई है जैनी साथी की और विकास की, लेकिन फिर भी मैं कुछ ऐसा फैक्ट और थोड़ी सी डिटेलिंग में जानना चाहूँगी जो हम लोगों ने वहाँ पे देखी। खास तौर पे जो महिलाओं की स्थिति है वहाँ पे, प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, बच्चों की जो स्थिति है, पूरा फियर एनालिसिस जो हो रहा है वहाँ पे इस स्थिति पे मैं आऊँगी। सबको पता है यहाँ पे कि मेवात नूह है जो 2005 में उसको एक जिला का दर्जा दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा। इसके बाद ही जो ये पूरा फासिस्ट सरकार है, चाहे इनके अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनको खुजली होने लगी, उन्होंने खूब प्रतिरोध किया इस चीज़ का कि इसको नहीं मिलना चाहिए, मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, तमाम चीज़ें बोली गई। इसके बावजूद भी एक जो कंट्राडिक्शन साथी विकास ने बताया, दो हरियाणा है। एक हरियाणा आप मेवात की तरफ देख लीजिए, गुड़गांव से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे ही बसता है। दूसरा हरियाणा आप पानीपत जाइए, आप सोनीपत, आप कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों चीज़ों में, चाहे वो आप एजुकेशन, हेल्थ, तमाम चीज़ों से कर सकते हैं बहाल। मैं छोटी सी बात पे आगे बढ़ूंगी कि हम लोगों ने नूह में क्या देखा, नूह की जो स्थिति है पर्टिकुलर इन जनरल करके। नूह एक मुस्लिम एरिया है, सब हम लोगों ने बात रखी यहाँ पे। नूह में विजिट करते वक्त हम लोगों ने कई महिलाओं से वहाँ पे बात की, बच्चों से बात की, एक फिर पूरा एनालिसिस जो वहाँ पे काम कर रहा है। महिलाएं सो नहीं पाती हैं रात भर, अपने घरों की पहरेदारी करती हैं, और पूरे गांव में कोई भी आपको मेल नहीं मिलेगा, 7 साल से ऊपर आपको कोई भी मेल बच्चा नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिलेगा आपको वहाँ पे। सबको शिफ्ट कर दिया गया किसी रिलेटिव के यहाँ पे, या तमाम चीज़ें। जैसे ये सब चीज़ें क्यों, एक सवाल तो ये उठता है यहाँ पे, क्यों? हम लोगों ने मुरादाबाद, पल्लड़ी, नल्लड़, उटका, कई गाँव में हम लोगों ने जाकर के बातचीत की। वहाँ पे विमेंस ने जो हम लोगों के सामने बोल्डली तरीके से बात रखी, एक फैक्ट तरीके से हम लोगों के सामने चीज़ें रखी, वो एकदम बहुत सही थी और संतोषजनक थी। वहाँ पे औरतों ने हम लोगों को ये भी बताया, जब पुलिस आपके घर पे आती है, उनके साथ कोई भी महिला पुलिसकर्मी नहीं होती है। पुलिस आती है, सुबह में 5 बजे आएगी, 3:45 बजे आएगी, किसी भी टाइम आएगी, आपका गेट नॉक किया जाएगा, आपके घर की तलाशी ली जाएगी, आपके टॉयलेट और आपके वॉशरूम चेक किए जाएंगे। महिलाओं को माँ बहन की गालियाँ दी जाएंगी। मैं गाली यहाँ पे बोल के नहीं दिखा सकती, वो गालियाँ हम लोगों को महिलाओं ने इंटरव्यू के दौरान दी, वो हमारे पास रिकॉर्डेड है। या फिर डंडे के साथ इशारा करना कि पर्टिकुलर प्राइवेट पार्ट्स की तरफ इशारा करके बोलना कि ये कर दिया जाएगा, मतलब सीधा सीधा रेप थ्रेट देना। ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं फिलहाल। एक इतना टाइम बीत जाने के बाद, 31 जुलाई बीत जाने के बाद, तो सही सवाल उठता है कि ये सब चीज़ें क्यों, ये जो चीज़ें हो रही हैं आज, ये फांसीवादी मोदी सरकार आज बैठ करके जो पूरा प्लानिंग तरीके से सब चीज़ें कर रही है, बिल्कुल उनकी करी धरी सारी की सारी चीज़ें हैं। और ये तो प्रयोग किया गया। अब हरियाणा के ऊपर छोटी सी बात करके देखें हम लोग, हरियाणा बेरोजगारी में इंडिया के सारे स्टेट्स में ऊपर है, और अभी बेरोजगारी ले लें हम लोग, महंगाई ले लें, तमाम मुद्दे उठा करके देखें, नोटबंदी उठा करके देखें, तमाम मोदी सरकार की नीतियों का कच्चा चिट्ठा उठा करके देखें, तो ऐसे भी कोई भी एक नीति नहीं होगी जिसपे मोदी सरकार चौड़े होकर के बोल सके कि हम लोगों को वोट दीजिए, नहीं बोल सकती है। इसी चीज़ को भुनाने के लिए, इसी चीज़ को बॉर्डर लाइन करने के लिए मोदी सरकार ने एक ये संघ ने अपनी प्रयोगशाला बनाने के लिए अब ये जो जगह जगह ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी आप हर चुनाव के पहले एक चीज़ देखिए
एक पैटर्न नोटिस कीजिए। कारगिल युद्ध हुआ, 2002 में गुजरात दंगे हुए क्योंकि स्टेट के चुनाव थे। अभी हमारे यहाँ हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हैं। अभी 2024 में तो पूरे देश में ही चुनाव है। तो ये हम लोग देख सकते हैं पूरा पैटर्न कि चुनाव आने से पहले किस तरीके की पूरी पॉलिटिक्स ये फांसीवादी मोदी सरकार कर रही है। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो ये दो मुद्दों पे कूद कूद के बातें कर रही है, सांप्रदायिकता, अंतर्राष्ट्रीयवाद। और हम लोग ये बात हम लोगों को एकदम सोचनी चाहिए और एक जहनी तौर पे भी सोचनी चाहिए कि हम इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम प्रयोगों का जवाब जनता की एकजुटता के दम पे ही दे सकते हैं, चाहे मणिपुर हो, मेवात हो, चाहे कोई भी चीज़ें हों। और इन चीज़ों का अगर हम लोग जवाब नहीं देंगे तो ये हम लोगों के सर पे और कूद करके आएंगे। मैं कुछ इंटरव्यू जो हम लोगों ने वहाँ पे लिए थे उन पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगी। हम लोग एक लड़की से मिले, उसकी उम्र थी 22-23 साल के लगभग थी, राजदा उसका नाम था। उसके पिता को 60 साल उनकी उम्र है, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं किया गया। कोई ये कहने के लिए हमारे संविधान में कि 24 घंटे के बाद आपको प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, लेकिन वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया गया उनको। और वो एप्लीकेशन लगा रही हैं अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाकर के कि मेरे पिता कहाँ पे हैं, एक बार पता तो चल जाए। जैसे नूह में एक बच्चे से हम लोगों की बात होती है, उन्होंने उस बच्चे, बहुत डरा हुआ बच्चा था, 8th क्लास का बच्चा है वो, उसको पुलिस उठाती है, एक दिन नूह थाने में रखती है, 2 दिन पुलिस लाइन थाने में रखती है। वहाँ पे उस बच्चे के अंदर कितनी चीज़ें भरी होंगी आप सोच सकते हैं। एक महिला और बताती हैं कि उनके 3 बेटे हैं, उनके बच्चे को खूब पीटा गया। वो मिलने गई, जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया उनके बच्चों को तो खूब पीटा गया। उन्होंने बोला कि हम लोगों को पानी चाहिए पीने के लिए, बोले हाँ तुम्हारे लिए पानी पाकिस्तान से मंगवाएंगे। तो ये इसी देश में है। और इसी के इस घटना के बाद 1 महीना भी नहीं बीतता इन चीज़ों को, और हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बिग बॉस जीते हुए कंटेस्ट के मीटअप में आते हैं और वहाँ पे कूद कूद के बात करते हैं, पूरा चिल्ला चिल्ला करके बात करते हैं कि एलविश भाई आगे बढ़ेंगे, हरियाणा आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो ये मानसिकता सोची जा सकती है। इन फांसीवादी सरकारों से, ऐसी फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। इसी के साथ एक और मतलब ये रीजन क्यों हुआ, ये सारी उभार क्यों हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हुई, इसके ऊपर भी एक बात छोटी सी। ये सारी चीज़ें इस तरीके से क्योंकि हम लोग सब जानते हैं मंदी का दौर है और अपने अकाओं को खुश करने के लिए मोदी सरकार हमेशा दंडवत रही है। यही अभी पूंजीवादी व्यवस्था जो है अभी फिलहाल इसमें पूरा आर्थिक मंदी का दौर है और इस आर्थिक मंदी से अपने आंकड़ों को उभारने के लिए अडानी अंबानी या तमाम ऐसे पूंजीपतियों को उभारने के लिए ऐसी नीतियां बनाई गई जिसमें मेहनत कर जनता की लूट खसोट आज है, व्यापक तरीके से है। तो आज देख लें हम लोग तमाम चीज़ें उठा करके, नोटबंदी हो, जिन अपने लॉजिक्स को लेकर के मोदी सरकार लेकर के आई कि वापस हो गया, या अभी तमाम नीतियां हम लोग उठा करके देखें, एक पॉजिटिव इनकी तरफ से ये नहीं होगा कि जिसके ऊपर ये चीज़ें बोल सकें। तो यही कुछ चीज़ें थी। इसी के साथ जैसे 2-3 बातें आ गई हैं, लेकिन मैं बहुत छोटे में वो कंक्लूड करना चाहूँगी। ऐसा नहीं है कि मेवात में, नूह में हम लोग जिन गांव में गए वहाँ पे भाईचारा नहीं है, लोग आपस में नहीं रहते हैं। हम लोग कई कम्युनिटीज़ के लोगों से वहाँ पे मिले, दलित पृष्ठभूमि के कुछ लोग थे जो सेम गांव में रहते हैं। ज़ाहिर तौर पे उनकी घर कम है, बहुत घर कम है, लेकिन वहाँ पे जो साथ में रहने का और पूरी बात करके हम लोगों को पता चला, वहाँ पे उन्होंने एकदम सीधी सी बात बताई कि हम लोगों को मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर में बेटी या किन्हीं की शादी होती है, हम लोगों को फाइनेंशियल हेल्प भी मिलती है, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दंगा भड़काने वाले, सारी चीज़ करने वाले सब लोग बाहर से थे और उनकी एकदम उनको करना चाहिए, जो डिस्प्यूट सारे के सारे दिखाए गए। एक एग्जाम्पल, हम लोग मुरादाबाद गांव में गए, वहाँ पे एक शांता नाम की 55 साल के आसपास की एक महिला थी। उन्होंने बताया कि सनी समुदाय से एक आदमी आते हैं और वो कुएं में गिर गए थे खुदाई के दौरान। वहाँ पे वो बताती है कि 3-4 गांव के सब लोगों ने मिल करके उनको निकाला और मतलब छोड़ नहीं दिया उनको कि ठीक है हम लोग क्यों निकाले, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसी चीज़ के लिए, क्योंकि जो हम लोगों के सामने जो पेश किया जा रहा है, मीडिया के सामने जो पेश किया जा रहा है, जो गोदी मीडिया हम लोगों के सामने एक
प्रेजेंट कर रही है सारी की सारी चीज़ें कि मिनी पाकिस्तान बन चुका है मेवात, तो मेवात में जाएंगे तो आप धर्म खतरे में होगा, आप खुद खतरे में होंगे, मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। लेकिन नहीं, इसके उलट है। वहाँ पे लोगों ने बहुत मुश्किल से संघर्ष करके उनको वहाँ से निकाला। 2 लोग फंसे थे जिसमें से एक की डेथ हो गई थी, निकाल नहीं पाए, मतलब निकलने की प्रोसेस में ही। तो ये कुछ उदाहरण हैं। इसी के साथ जैसे पूरी बात मेवात हम लोग गए, नूहू के अलग अलग गाँव में गए, फिर किस तरीके से काम करता है। हम लोग फैक्ट फाइंडिंग की टीम के दौरान हम लोग गए थे और गांव में 8 साढ़े 8 का टाइम ही रहा होगा, शाम का वक्त। हम लोग जैसे ही गांव में एंटर किए थे तो लोग, छोटी छोटी बच्चियां हम लोगों की गाड़ी को देख करके, जिस चीज़ में हम लोग जा रहे थे, वो घरों में भागने लगे। जो बुजुर्ग थे वो अपने जिन पे बैठे थे वो घरों के अंदर वापस लौट रहे हैं। महिलाएं छत पर खड़ी होकर के देख रही हैं क्या हो रहा है, क्या सब चीज़ें हैं। हाल ये है, घरों में कोई भी नहीं है, पुरुष कोई भी नहीं है, महिलाएं छत पे सोने के लिए मजबूर हैं। और जो पूरा का पूरा मीडिया में भी दिखाई जा रही है पूरी तस्वीर, वो बिल्कुल फेक दिखाई जा रही है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, पूरी जो गोदी मीडिया और भाड़े के जो चाटुकार बैठे हैं, मोदी साहब ने जो पाल रखे हैं अपने अपने लिए पॉजिटिव बोलने के लिए, वो सब उन्हीं के साथ में बोल रहे हैं। उसके बरक्स एक जो सोशल मीडिया हम लोग कहें कि इस तरीके से अस्तित्व में आया है, जहाँ पे एक जनवादी तरीके से आप बात रख सकते हैं, चीज़ें आ रही है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करने के काम किया। तो आप लोगों से एक ये भी उम्मीद है, जो यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग के तौर पे हम लोगों ने चीज़ें यहाँ पे रखी आप लोगों के सामने, उसको एक सही प्लेटफॉर्म दे करके ये मैसेज भी जाए कि जिस तरीके का सिनेरियो मीडिया में आ रहा है वो वैसा नहीं है। अंत में मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करूँगी। गौर पांडे ने कहा था कि इस बार दंगा बहुत बड़ा था, खून हुई थी खून की बारिश, अगले साल अच्छी होगी फसल मतदान की। गौर पांडे की ये लाइनें थी। और ये जाहिरा तौर पे ये फांसीवादी मोदी सरकार ये भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगी भी है, चाहे 2002 के गुजरात दंगे हो, बाबरी मस्जिद 1992 का हो, या फिर अभी हाल में ही दिल्ली में जो चर्च पे अटैक करती है VHP वो हो, या दिल्ली के उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक बच्ची की हत्या को पूरा लव जिहाद का मसला मोड़ने की बात हो, ये तमाम चीज़ें। तो इस पर एक ही चीज़ हम लोगों को बचा सकती है, संघ अपने प्रयोग करने पे लगा है। ये फासिस्ट सरकार, इनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ऐसे तो है नहीं कि एकदम से उभार आई और खड़े हो गए। इनका काम इन्होंने किया है 100 साल तक, उसी चीज़ को ये भुना रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग, मेरा इंडिविजुअली ये मानना है कि जनता के दम पे हम लोग इन तो लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, चाहे मणिपुर में हो, चाहे मेवात में हो, चाहे हरियाणा में हो, कहीं पे भी हो। शुक्रिया।